Hello, class 9. Today we are going to do our next poem, and the name of the poem is The Lake of Innisfree by W.B. Yeats. Before we understand the poem, we must understand what the poem talks about, or what the poet wants us to learn. And it basically wants us to learn that we should have a contented life. And what is the meaning of contented life? वो कहता है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। जो जितना हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमें और ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितना है उसमें खुश भी रहना चाहिए। वो अपनी बाहरी लाइफ को, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है या फिर जो वो शहरी लाइफ है, उसे छोड़ करके वो एकांत में अकेले में रहना चाहता है। वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी में ब्रेक्स लेनी ज़रूरी हैं। अगर हम वक्त के साथ खुद को दूसरों से आइसोलेट कर लें तो हमारे पास खुद के लिए वक्त बच जाता है और उसमें हमें खुशी मिलती है। अगर हम कंटिन्यूसली एक काम कर रहे हैं तो हमें एक ब्रेक मिलता है तो हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो वो उसी पॉइंट के ऊपर ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है इस शहरी लाइफ से थोड़ा अब तंग आ चुका हूँ, तो वो थोड़ा ब्रेक चाहता है वहाँ से। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम फर्स्ट। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 beans row, will I have there a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. अब देखो, Innisfree bee made glade, तो राइमिंग स्कीम तो साफ क्लियर हो रही है। ए बी, क्योंकि फ्री से मेड मैच नहीं कर रहा तो ये ए हो गया, मेड बी हो गया। लेकिन फ्री से बी मैच कर रहा है तो ए से ए मैच हो गया, और मेड से ग्लेड तो ए बी। तो राइमिंग स्कीम क्लियर है, ए बी। नाउ अब वो कहता है कि आई विल अराइज एज इन फॉर आई विल स्टैंड अप एंड गो नाउ, अब मैं चला जाऊंगा। एंड कहाँ पे? तो Innisfree, एक छोटा सा एरिया है एट द शोर, समुद्र के किनारे है, एक छोटा सा टापू लगा सकते हो इसको। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, मतलब कैबिन ऐसे छोटा सा कमरा बना हुआ है, किसका? क्ले का, मिट्टी का बना हुआ है। एंड वेटल्स मेड, वेटल्स क्या हुआ? उसके फेंसिंग हुई है। अगर आप कभी देखो तो घरों के बाहर, या फिर कोई अपने कोई अमेरिकन मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, तो घरों के बाहर छोटी छोटी फेंसिंग होती है, लकड़ी की लकड़ियाँ लगा रखी होती हैं उन्होंने। तो वो कह रहा है कि वो फेंसिंग लगी हुई है। वेटल्स मीन्स फेंसिंग मेड। 9 बीन रोज, एक्चुअल सेंस में 9 बीन रोज एक सिंबलाइजेशन है किसकी? कंटेंटेड लाइफ की। कंटेंटेड लाइफ का मतलब है कि उसके अंदर शांति है, उसके अंदर क्या है कि वो खुश है, उसके अंदर उसको ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद नहीं है। वो एक कंटेंटेड लाइफ जीना चाहता है जिसमें चीज़ें चाहे लिमिटेड हो लेकिन वो खुश रहे। Will I have there a hive for the honey bee? अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो है, her and her, तो इससे क्लियर हो रहा है कि क्या ये एलिट्रेशन है। क्लियर? एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। साउंड का बार बार रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस भी हम इसे कह सकते हैं। तो वो कहता है कि उसको वहाँ क्या मिलेगा? हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब वहाँ पर क्या है कि वो कहता है कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होगा उसके अंदर से जो मधुमक्खियाँ आवाज़ें निकालेंगी, तो वो कहता है कि कईयों को तो वो अजीब लगते हैं लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सुनने में बड़ा आनंद फील होता है, जस्ट लाइक आई एम मेडिटेटिंग समथिंग, यू नो। तो उसको जो वो म्यूज़िक है किसका? हनी बी के जो बजिंग साउंड है उसके लिए उसने कहा है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बी लाउड ग्लेड, यहाँ पे वॉइस क्लियर कर रहा है कि उसकी जो आती हुई जो आवाज़ें जो उसके कानों में पड़ती हैं तो वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं। अब ग्लेड का मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस, खुले आसमान में। ठीक है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब वो क्या कहता है? अब यहाँ पर शांत, ध्यान से देखना, वो यहाँ पर शांति के बारे में उम्मीद कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा मुझे शांति। और वहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है कि शांति जो वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। अब देखो क्या है कि अगर हम ये कहें कि दिन है, अब दिन धीरे धीरे छुपता है, रात है धीरे धीरे छुपती है। रात को बिल्कुल शांति होती है ना। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब यहाँ पर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। वेल का वैसे मतलब होता है पर्दा, तो वो कहता है कि पर्दा धीरे धीरे गिरता है, तो यहाँ पर मेटाफर भी यूज़ हो रहा है। अब मॉर्निंग का कोई पर्दा नहीं होता लेकिन फिर भी मैं उसका पर्दा दिखा रहा हूँ,
जैसे कोई कर्टन हो गया, कोई दीवार का पर्दा हुआ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मॉर्निंग का पर्दा। कोई एक ऐसी चीज़ वो जो नहीं है लेकिन उसे वो बनाया जाए, वैसा कहा जाए कि वो ऐसा है, तो वो मेटाफर कहलाता है। ए और बी में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ए को बी कह रहा हूँ कि ए बी है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो मेटाफर कहलाएगा। और ये पर्सोनिफिकेशन भी है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है, उसको मैंने पर्दा बनाया है, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे आता है, तो चलना, पर्दा लगाना, खुद को ढकना, छुपाना, ये सब किसी पर्सन के ट्राइट्स हैं। तो एक नॉन लिविंग को एक पर्सन वाली ट्राइट देना इज पर्सोनिफिकेशन। टू वेयर द क्रिकेट सिंग। अब क्रिकेट क्या है? एक तरीके का, अभी खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, इट्स अ स्मॉल बर्ड लाइक अ ग्रास हॉपर। उसकी टांगें थोड़ी छोटी होती हैं और वो रात को, आपने कभी बिल्कुल सुनसान में सुनना, आपको एक ना आवाज़ सुनने को मिलेगी, तो वो क्रिकेट की होगी। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं। नाउ द मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर। क्या कहता है कि जो मिड नाइट है वो एक ग्लिमर है। ग्लिमर मतलब कोई चीज़ शाइन करती है, स्पार्कल करती है, लाइक जो रात को ट्विंकलिंग करते हैं स्टार्स, दैट इज ग्लिमर। एंड नून अ पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो का मतलब क्या हुआ कि जो दोपहर की जो हमारे पास जो गर्मी है, उसके अंदर से अगर हम उसको देखें तो वो पर्पल कलर का ग्लो देती है। एक होता है येलो कलर का, वाइट कलर का ग्लो आ रहा है, येलो ग्लो आ रहा है, सनलाइट जो है शाम के टाइम पे ऑरेंज कलर का ग्लो आता है। तो ऐसे उसने मून को वो ये कहा था, तो वो येलो ग्लो भी कह सकता था, लेकिन उसने और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके डीप कलर्स में जाके उसने बोला कि पर्पल ग्लो। जो मिडनाइट है, जो रात है, वो कैसी है? सितारों में चमकती हुई है। और जो दोपहर है वो कैसी है? पर्पल ग्लो है। मतलब जो लिखा ना, कलर्स ऑफ सनलाइट एंड नून। दोपहर के टाइम पे जो सनलाइट का कलर होता है उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि मतलब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल साफ सुथरी धूप निकलती है और साफ सुथरी अंधेरी रात होती है जिसमें सितारे अच्छे से चमकते हैं। मतलब साफ वातावरण को दिखाने की कोशिश की है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। अब लिनेट एक बर्ड है, ब्राउन एंड ग्रे बर्ड। जैसे हमारे यहाँ पर चिड़ियाँ होती हैं वैसे ही वहाँ पे लिनेट है। तो कहता है कि जो शाम को वो चहचहाती हुई वहाँ पर आती हैं और बड़ा ही वाताकुन, मतलब कि है ना, बड़ा अच्छा वातावरण होता है, बर्ड्स आती हैं, बड़ा नेचुरल सा फील होता है। तो कहता है कि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत दिल लगता है, वो रियल सेल्फ है वहाँ, वैसी लाइफ हमें जीनी चाहिए। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब नाइट वैसे तो डे एंड नाइट होता है, लेकिन इसने इन्वर्जन कर दिया, नाइट एंड डे कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि वो डे और ग्रे को आपस में क्या कर सके? राइम कर सके। तो नाइट एंड डे मतलब सारा दिन सारी रात, मतलब 24/7 हमेशा के लिए। तो वो कहता है कि मैं बस वहाँ चला जाऊँगा, फिर मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। देखो, लेक लैपिंग लो, ल ल ल, रिपीटेशन ऑफ साउंड, फिर क्या बन गया वो? एलिट्रेशन। वेरी गुड, ठीक है। बाय द शोर, शोर के साउंड मतलब समुद्र के किनारे जब पानी बहता हुआ आता है, तो कहता है जो उसकी आवाज़ जो है, जो पानी के बहने की जब वो आता है एक हल्की सी आवाज़ निकालते हुए, तो कहता है कि जो पानी की जो आवाज़ है वो बड़ी ही क्या है? बड़ी अच्छी है। तो वो मेरे कानों में जब पड़ेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शोर का मतलब क्या होता है? किनारा। किसी समुंदर का भी हो सकता है, कोई लेक का भी किनारा हो सकता है। लेक समझते हो ना, कि पहाड़ों के बीच में या कहीं पर भी एक छोटा सा पानी का एक पौंड बन जाता है ना, तो वो लेक बन जाता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। वो क्या कहता है कि हालांकि अभी मैं शहर में हूँ और पेमेंट ग्रे मतलब वो सड़क के किनारे चल रहा है, लेकिन उसके माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं कि वो उस विलेज में चला गया है या वो आइलैंड पे चला गया है। वो मतलब शहर से वो तंग आ चुका है और अब उसको वो शांति चाहिए, तो वो ऑलरेडी उसको इमेजिन कर रहा है, इमेजरी क्रिएट कर रहा है अपने माइंड में कि मैं वहाँ पर हूँ, कितना अच्छा मौसम होगा, पानी आएगा वहाँ से, ऐसे बजिंग साउंड्स आएंगी, बर्ड्स चिरपिंग करेंगी। तो वो ऑलरेडी उस चीज़ को यहाँ पे अपने माइंड में क्रिएट करो। और यहाँ पर पेवमेंट ग्रे, ग्रे वर्ड का यूज क्यों किया? वैसे तो पेमेंट होता है कि सड़क के किनारे जो रास्ता होता है जहाँ पर हम पैदल चलते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं तो बीच में साइड में हमारे पास रास्ता होता है ना, जैसे कि मान लो ये हमारा मेन रोड है, तो ये वाला बीच वाला एरिया हो गया, इसके साइड में जो होता है जहाँ से लोग पैदल वॉक करते हैं, तो जो ये वाला पैदल वॉक कर रहे हैं या जो ये वाला एरिया, इसको हम पेवमेंट ग्रे कहते हैं। तो
यहाँ पर उसने ग्रे वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि वो उस वातावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है कि शहर का जो वातावरण है वो बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट सा है, मतलब सुख दुख से भरा हुआ है, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ पर खुशी नहीं है, यहाँ कोई चमक नहीं है। जैसे उसने बताया कि वो क्या कहते हैं, ग्लिमर करता है, शाइन करता है, पर्पल ग्लो है, लेकिन शहर का वातावरण उसने क्या बताया है, दुख से भरा हुआ, जिसमें कोई शाइन नहीं है, डलनेस है। सुबह उठो, काम पे चले जाओ, वापस आ जाओ, फिर वही करो, फिर रिपीटेशन ऑफ एक्शंस है, कोई काम मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फन एक्टिविटी नहीं है, कोई नेचर से जुड़े हुए हम नहीं है, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि मैं खुद को टाइम देना चाहता हूँ उस जगह पर जा करके। तो वो ऑलरेडी उसको इस पोएम में इमेजिन कर रहा है, हालांकि वो अभी भी शहर में ही है, बट वो उसको अभी भी इमेजिन कर रहा है कि मैं वहाँ पर होऊंगा तो मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम, और आप भी शायद इस चीज़ को भी फील कर रहे हो क्योंकि आप भी अभी घर पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट कीप इन टच। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। टिल देन थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।